अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान आयुष कामी अध्याय श्लोक नंबर 29 तक हुआ था। इसके बाद जैसे व्याधि के प्रकार बताए गए हुए साध्य व्याधि और असाध्य व्याधि। साध्य मतलब कि जो क्योरेबल हो, असाध्य मतलब जिसका क्योर नहीं हो सकता। अब आगे उसको भी डिवाइड किया गया हुआ है दो में, मतलब साध्य व्याधि सुख साध्य व्याधि और कृच्छ साध्य व्याधि में डिवाइड हुआ, और असाध्य व्याधि याप्य और अनुपक्रम्य इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 प्रकार की व्याधि होगी। व्याधि मतलब डिजीज के 4 प्रकार हो गए। एक सुख साध्य व्याधि जो 30 और 30 और 31 नंबर के श्लोक में देखिए, सर्व औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्प हेत्वग्र रूपो अनुपद्रवः अतुल्य दूष्य देश तु प्रकृति ही पाद संपदि ग्रहेष्वनुगुणेष्वेक दोष मार्गो नवः सुखा। तो सुख साध्य व्याधि मतलब आसानी से क्योरेबल। एक तो क्योर है क्योंकि साध्य नाम रखा हुआ है, ऊपर से सुख साध्य मतलब आसानी से कम औषधियाँ दे के अच्छा आसानी से जिनको क्योर किया जा सकता हो। ऐसी जो डिजीजेज हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि आसानी से इसको क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इनको जानेंगे, कैसे पेशेंट को बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले कंडीशन कब होनी है? तो जब रोगी का शरीर जब सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने वाला हो। अभी पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जैसे पेशेंट ने कहा कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, हमने कहा कि दवाइयाँ थोड़े काढ़े में जाएंगी, या फिर हो सकता है आपको लूज मोशंस हो, मतलब पित्त प्रकृति में होता है, या फिर तीक्ष्ण औषधियाँ जब जाती हैं तो लूज मोशन या फिर कुछ इरिटेशन करेंगी। तो उनको पूछा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन मैनेज इट। तो उसको समझ लेना है कि हाँ औषधियाँ इसके शरीर में कोई भी औषधि जब जाएगी तो वो आसानी से उसको सह कर लेगा। ठीक है, रोगी युवा होना चाहिए। युवा इन द सेंस कि वो यंग एज का होगा। यंग एज का क्यों बताया गया हुआ है? क्योंकि यंग एज में सभी धातुएं वो परिपक्व अवस्था में होती हैं। परिपक्व का अर्थ होता है कि सभी धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सभी धातुएं एकदम टॉप लेवल के इंटेंसिटी और पोटेंसी वाली होंगी, और उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। बाल्यावस्था में क्या रहेगा? इम्यूनिटी बन रही है, प्रोग्रेसिव है। और वृद्धावस्था में क्या रहता है? वो डिक्रीज हुई रहती है। डिक्रीज इन द सेंस कि वो थोड़ा सा डिजनरेशन में रहती है। और युवावस्था में क्या रहता है कि जो व्याधि जो इम्यूनिटी रहती है वो प्रॉपर परिपक्व होती है, या कह लीजिए कि फुल ऑफ इम्यूनिटी वाला रहेगा। इसलिए जब उसके अंदर कोई मेडिसिन जाएगी या कोई व्याधि होगी तो आराम से वो उसको उसकी बॉडी खुद ही फाइट करके सही कर लेती है। ठीक है, और पुरुष हो, पुरुष इसलिए बताया गया हुआ है, पुरुष मतलब कि पुल्लिंग होना चाहिए, जो पेशेंट है वो पुरुष हो, इसलिए कहा गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को मेडिसिन काम नहीं करेंगी, या स्त्रियों को मेडिसिन जो है या सुख साध्य व्याधि कभी होगी ही नहीं स्त्रियों को, ऐसा नहीं होता। पुरुष का अर्थ होता है कि जैसे अब आप जब भी आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पुरुष के जो स्ट्रक्चर है और स्त्री के स्ट्रक्चर जो है, उसमें स्त्री के स्ट्रक्चर थोड़े से सॉफ्ट नेचर के, उनकी हड्डियां भी थोड़ी सी लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, उनकी जो सहन शक्ति होती है वो भी वो क्षमता उनकी कम होगी। पुरुषों के पौरुषत्व जो बोला जाता है, एक जो ब्रेवरी वाला कंडीशन जो है वो पुरुषों में ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली स्त्रियों के। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि रोगी पुरुष होगा तो वो सुख साध्य व्याधि आराम से हो सकती है, मतलब उसको व्याधियाँ बड़े आसानी से क्योर की जा सकती है। जितात्मन हो, जितात्मन का अर्थ होता है संयमी, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो। अब ये क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है, पथ्यापथ्य ज़रूर बताया जाता है। तो औषधियाँ दे दी डॉक्टर ने, दे दिया, बोला ये चीज़ें आपको नहीं खानी। क्या क्या चीज़ें नहीं खानी? जो अपथ्य है वो चीज़ें नहीं खानी है, जो पथ्य है उसको देना है। और जनरली क्या अक्सर ऐसा होता है जो चीज़ें पथ्य होंगी वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं टेस्ट में। अब जैसे कह दिया मूंग की दाल खानी है, या मूंग दाल की खिचड़ी खानी रहती है। अब किसको पसंद है पर डे वो खाना? और क्या खाने का मन करेगा? चाइनीज़ हो गया, या फिर जो ठेले वाली चीज़ें होती हैं वो खाने का मन करेगा। तो संयमी अगर होगा, जितात्मन अगर होगा, तो उन चीज़ों से वो अवॉइड होगा जिन चीज़ों से बताया गया हुआ है कि इस व्याधि में आपको ये अपथ्य है, ये नहीं खाना है, दिस इज़ बैड फॉर यू। और औषधियाँ अगर गई तो वो इफ़ेक्ट नहीं करने वाली हैं अगर आपने ये अपथ्य किया हुआ है। इसलिए जितात्मन होगा तो औषधियाँ भी खाएगा, और जिन चीज़ों से अवॉइड किया गया उसे वो भी वो हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, रोग मर्म स्थान में ना गया हो। मर्म स्थान बताए गए हुए हैं जो भी एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग। वैसे मेन मर्म स्थान 3 ही बताए गए हैं, हृदय बस्ती और शिर। ये जो है 3 मर्म स्थान बताएंगे।
बस जब ये है ना, जितने भी मर्म स्थान है, अगर व्याधि वहाँ तक नहीं पहुँची, ये कैसे पता चलेगा? जब सारी व्याधियों के आप सिम्टम पढ़ेंगे, तब निदान पढ़ेंगे, लक्षण जो बताए गए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो मर्म स्थान के हैं या फिर वो मध्यम मार्ग रोग हैं या फिर बाह्य मार्ग रोग हैं, ये सारी आपको पता चलेंगी जब आप रोगों में इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड ईयर में रोग निदान जब पढ़ाया जाएगा तब। अभी के लिए बस इतना जानना है कि रोग मर्म स्थान में नहीं गया होगा तो वो सुख साध्य होंगी। अल्प हेतुओं से उत्पन्न हुआ हो, अल्प हेतु देखिए विदाउट कॉजेटिव फैक्टर कोई व्याधि होनी नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद के एक तथ्य या के लिए ये प्रिंसिपल है। अब जब व्याधि होगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर होंगे और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। अब जब पेशेंट बताना शुरू करता है कि एग्जाम्पल से कि मुझे ज़ुकाम हुआ था, उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम भी खा ली, उसके बाद मैं रात में ठंडे पानी से नहा भी लिया था, ये हेतुओं का और बढ़ोतरी होती गई। मतलब वो आइसक्रीम भी खाया, ज़ुकाम भी था उसको पहले, उसके बाद फिर उसने रात में नहा भी लिया था, फिर फ़ैन भी चला के सो गया। ये हेतुओं के जो नंबरिंग है उसमें ऐड ऑन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इनका कहना है कि सुख साध्य तभी होगी जब हेतु अल्प होंगे, मतलब पॉजिटिव फैक्टर जब कम होंगे तो ही वो आराम से क्योर किए जा सकते हैं, क्योंकि उन हेतुओं से आप हटा देंगे, ठीक है। रोग के पूर्व रूप और रूप अल्प हों। जो रोग दिख रहे हैं, पेशेंट कह रहा है जुकाम तो था, बुखार तो हुआ है पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब उसके जो लक्षण हैं और भी चीज़ें, जैसे प्रमेय में ढेर सारे लक्षण बताए गए हुए हैं या और भी व्याधियाँ कुछ हैं तो उसमें ढेर सारे लक्षण बताए गए, उसमें से जो जितने भी लक्षण बताए हुए सारे लक्षण ना आए हों पेशेंट में, थोड़े थोड़े ही आए हों, अल्प लक्षण हो, मतलब अल्प सिम्टम हो, पूर्व रूप भी और रूप भी, रोग जो है वो कॉम्प्लिकेशन में ना गया हो। जैसे कुछ कुछ रोग के कॉम्प्लिकेशन बताए गए, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, जो क्रॉनिक हो जाता है तो उसके उपद्रव आ जाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। जब रोग में उपद्रव नहीं आए रहेंगे तब वो आराम से ट्रीट किया जा सकता है। दूष्य देश, ऋतु और प्रकृति ये समान ना हो। दूष्य मतलब सात धातुएं, देश मतलब देह देश और एनवायरमेंट वातावरण वाला देश, वो ऋतु ऋतु के अनुसार मतलब जो 6 ऋतुएं बताई गई उनके लक्षण, और प्रकृति मतलब रोगी की प्रकृति, ये समान नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई तो रोग और बढ़ जाता है। अब जैसे पित्तज ऋतु है, पित्त वाली ऋतु है, मतलब शरद ऋतु में है। अब पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और पित्त प्रकोप वाली व्याधि हो गई है, तब वो सुख साध्य नहीं हो सकती है, मतलब ये अपोजिट होना चाहिए, तो उसके लक्षण अपने आप कम दिखने लगेंगे, ठीक है। चतुष्पाद संपत्ति युक्त हो, रोगी जिसके पास में आया है, जिस वैद्य के पास में दिखाने आया है, जो पिछले लेक्चर में हमने चतुष्पाद बताए हुए थे, कौन कौन से, विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये जो बताया हुआ था, ये चारों अपने चारों गुणों से युक्त हों, मतलब चार चार गुण चारों के बताए थे। चतुष्पाद संपत्ति का अर्थ होता है कि 16 गुण प्रॉपरली होने चाहिए। एक चीज़ उन्होंने और ऐड की हुई है, ग्रह नक्षत्र आदि अनुकूल हो। हमारा जो दूसरा वाला लेक्चर चलता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें भी आप देखेंगे कि जो ग्रह हैं, मतलब जो प्लैनेट्स हैं और नक्षत्र जो कॉन्स्टलेशन है, उनके अकॉर्डिंग व्याधि बताई हुई है मैंने। तो जिस नक्षत्र पे जो व्याधि हुई है, जैसे अब स्टार्टिंग का देखते हैं कि जिस नक्षत्र पे या जिस ग्रह के प्रभावित होने के बाद में जो व्याधि होती है वो कितने दिन तक चलती है, मतलब कितने काल तक वो कंटिन्यू बनी रहेगी, ये भी चीज़ें बताई गई हुई। तो ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो, मतलब ऐसे नक्षत्र या ऐसे ग्रह पे के सानिध्य में वो व्याधि हुई हो जिसकी मतलब प्रभाव से वो व्याधि की इफेक्ट कम हो गया हो, ठीक है। रोग एक देश वाला हो, एक दोष वाला हो, अगर एक दोष होगा तो उसमें ट्रीटमेंट आसानी से की जा सकेगी। वात है तो वात को कम करने के लिए दे दो, पित्त है तो पित्त कम करने के लिए दे देंगे, कफ है तो कफ कम करने के लिए। लेकिन अगर द्वंद्वज हुआ तो वात और पित्त, ऐसी व्याधि ऐसी औषधियाँ उठानी है जो वात और पित्त दोनों को एक साथ कम करे, और दोनों के लक्षण अलग हैं, और कहीं वात कफ हुआ तो और द्वंद्वज होने वाला है, क्योंकि वात के गुण और कफ के गुण अलग अलग है। इसलिए बताया हुआ है सुख साध्य तभी होगा जब रोग एक दोष वाला होगा, सिर्फ एक दोष वाला, और एक मार्ग वाला हो, बाह्य मार्ग हो, मध्यम मार्ग हो या फिर जो है अंतर मार्ग हो, तीनों में से किसी एक मार्ग में हो। तीनों में फैला हुआ है तो पहले इधर का निकालो, फिर इधर का निकालो, फिर इधर का निकालो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जो रोग हो वो एक ही मार्ग वाला हो, रोग नया नया हुआ, मतलब क्रॉनिसिटी में ना गया हो, तब तो सुख साध्य है। दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर दिस टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम, कि आपके पास में कोई नया व्याधि लेके आ जाएगा।
वो हर जगह से घूम के आएगा, तो सुख साध्य तो ना ही समझें उसे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि ये और भी पैथी के जितने भी मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो लेकर आएगा, ठीक है। तो आप व्याधि को ट्रीट करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करेंगे, तो इसलिए आप उसको कभी सुख साध्य मत समझिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास में तुरंत का तुरंत आया है तो बेस्ट है आपके लिए कि ये हुआ और हम तुरंत आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण साध्य व्याधि। अब यहाँ पे जो श्लोक में लिखा हुआ है, शस्त्रादि साधन कृष्ण संकरे च ततो गदः, संहिता को कंसाइज करके आप बोर ना हो या फिर बहुत ज़्यादा एलेबरेट करके नहीं बताई हुई है। नाति संक्षिप्तम नाति विस्तारम ऐसे बताया हुआ, बहुत संक्षिप्त में नहीं बताया हुआ है कि किसी को समझ में ही नहीं आया, बहुत विस्तार करके भी नहीं बताया हुआ है कि बोर हो रहे हैं, ठीक है। ये तो समझाने वाली बात है। संहिता बस इतनी है जितना इन्होंने बताया है, शस्त्रादि साधनम कृष्ण संकरे च ततो गदः, बस इतना ही बताया इन्होंने कृष्ण साध में। और इसका मतलब क्या है, जो रोग शस्त्र क्षार अग्नि इत्यादि से साध्य होते हैं वो कृष्ण साध्य माने गए हैं। जिन रोगों में सुख साध्य के लक्षण संकर रूप से मिलते हैं, मतलब मिले जुले मिलते हो ऐसे, और पूर्व रूप से विद्यमान ना हो, मतलब पूर्ण रूप से वो विद्यमान नहीं रहेंगे जितने भी लक्षण हैं, आधे अधूरे या आधा इधर के आधे उधर के, तब वो रोग कृष्ण साध्य होंगे। देखो, इनके बताने का अर्थ ये है कि सुख साध्य इन्होंने इलेबोरेट करके पूरा बता दिया हुआ है। अब सुख साध्य वाला आपको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण साध्य बताते हैं। कृष्ण साध्य मतलब कष्टता से साध्य, जो कष्ट देकर साध्य होगा। तो कष्ट अग्नि कर्म में भी होगा, कष्ट क्षार कर्म में भी होगा, कष्ट शस्त्र कर्म में भी होगा। इसलिए तीनों को पहले ही गिना दिया हुआ कि इन तीनों से जो साध्य होंगे वो कष्ट साध्य होंगे या कृष्ण साध्य होंगे, या कठिनाई से उसको क्योर कर किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और इन्होंने जोड़ी कि सुख साध्य वाला भूलना नहीं है, उसके जितने भी लक्षण उन्होंने बताए हुए संकर रूप में मिलने हैं, मतलब एक एक लक्षण नहीं, थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी, मतलब वो दूष्य का प्रकृति वाला भी होगा और दो दोष वाला भी होगा, मतलब एक दोष का नहीं होगा, दो दोष, मतलब दो तीन लक्षण एक साथ में जब मिल जाते हैं तब वो कृष्ण साध्य होगी, ठीक है। लेकिन साध्य है, नाम उसके साध्य है, क्योर कर सकते हैं बट टाइम लगेगा और पेन भी होगा, मतलब कष्ट भी होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम असाध्य। असाध्य के दो प्रकार मैंने बताए हुए थे, क्या था, याप्य और अनुपक्रम्य। याप्य का अर्थ होता है शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासा द्विपर यही, मतलब कि सुख साध्य लक्षणों के विपरीत लक्षण वाला हो। जितनी भी चीज़ें उन्होंने सुख साध्य में बताई हो उसमें न जोड़ दीजिए, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसे करके, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक। और उसके बाद वही लक्षण जो होंगे वही रोग याप्य होगा, ठीक। यहाँ भी इन्होंने इलेबोरेट करके नहीं बताया। अच्छा, अगर इमेजिन करो कि वही जो सुख साध्य वाला है वही उल्टा करके इन्होंने याप्य वाले में बता दिया होता तो फिर लगता है यार वही तो बताया, सीधे बोल देते ना कि हाँ उसका अपोजिट होगा, बस बात खत्म। इसीलिए कंसाइज करके बताया, जो पर्सन पढ़ रहा हो सही था वो बोर ना हो, ठीक है। अभी हमने दिया है वीडियो ना, तो एक तो ये हो गया कि वो याप्य है, किस तरीके से कहा जाएगा। दूसरा, आयु के शेष रहने पर, मतलब एकदम जलापा वाले साइड में ना हो कि बस एक पैर कब्र में ही है और आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसा ना हो। आयु शेष बच्चों का अर्थ होता है युवा अवस्था में हो, ठीक है। पथ्य का अभ्यास करने के कारण वह याप्य हो जाता है, मतलब सब कुछ उपयोग होगा। एक तो अपोजिट कर दिया इन्होंने, लक्षण ही असाध्य में चला गया, लेकिन बहुत सारी तरकीब लगाने के बाद में, एक तो पहली बात तो आयु शेष बची हुई है, दूसरी चीज़ क्या कहा गया हुआ है कि आहार विहार औषधि प्रॉपर तरीके से सब कुछ ए टू जेड वेल अप टू डेट फॉलो हो रहा हो, तब वो यहाँ पे कही जाएगी। अब आपके लैंग्वेज में समझ लो, जब तक मेडिसिन चलेगी तब तक ये ठीक रहेगा, जैसे मेडिसिन बंद, पथ्यापथ्य खत्म, फिर वही सिम्टम्स लेके आ जाएंगे। इसे याप्य व्याधि कहते हैं, ठीक है। अनुपक्रम में के लिए बताया हुआ है, श्लोक नंबर 33 देखेंगे। अनुपक्रम एव स्यात् स्थितितो अत्यंत विपर्यये औतसुक्य मोह अरतिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशनः। आपने जब संहिता शुरू की हुई थी तो एक श्लोक पढ़ा हुआ था, राग आदि रोगान शततान शेषकाय प्रशितान शेषान योत्सुक्य मोह अरतिदा जंघान यो पूर्व वैद्य नमोस्तु तस्मै। जो लास्ट वाली जो लाइन है उसका ही यहाँ पे लिया गया हुआ है,
ठीक है, कि जो व्याधि सुख साध्य लक्षणों के बिल्कुल विपरीत है, एकदम टोटल विपरीत हैं। और सुख साध्य के जो लक्षण फर्स्ट में बताए गए वो, जिस रोग में औत्सुक के मोह और अरति हो। जैसे रोग हो गया, औत्सुक के भी है, मतलब उत्सुकता बहुत अजीब सा बेचैनी जैसी होती है। मोह मतलब वो हर बार उसी को ही सोच रहा है कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मुझे क्या हो गया, अरे मेरी ये तबीयत खराब, मेरी तबीयत। इसीलिए जब लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं भैया शांत रहो, थोड़ा सा मन शांत रखो, अपने आप सही हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन शांत करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब उससे मोह मत करो। मोह का अर्थ होता है चिपकना, मन से उस चीज़ में एकदम इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड मोह। ठीक है, नेक्स्ट है अरति, मतलब बेचैनी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, एकदम बेचैनी होती रहती है। ठीक है, जिस रोग में अरिष्ट लक्षण स्पष्ट लक्षित हो रहे होंगे। अरिष्ट लक्षण का अर्थ होता है मृत्यु सूचक चिन्ह, इसको अरिष्ट लक्षण कहा गया हुआ है। ठीक है, इंद्रिय स्थान चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अरिष्ट लक्षणों पे बताया हुआ है। इंद्रिय स्थान नाम इसलिए रखा गया हुआ है क्योंकि वो इंद्रियों के अरिष्ट लक्षण बताते हैं, कि इंद्रियों में अरिष्ट लक्षण कैसे दिखने लगे व्याधि होने के बाद। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक चिन्ह। ठीक है, परिलक्षित हो रहे हो और रोग में इंद्रियों का नाश हो चुका हो। कहा ना अक्षनाशना, अक्षनाशना मतलब कि अक्ष बस केवल बताने के लिए कि आँख, लेकिन वो पूरी की पूरी इंद्रिय का नाश कर गया हो, तब वो असाध्य है, अब वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक चीज़ आती है कि जब श्लोक नंबर 34 में जो बोल रहे हैं, त्याज्य रोगी भी बताया। 34 नंबर के श्लोक में इन्होंने कहा हुआ है कि किन रोगियों को त्याज्य कर दें, मतलब नहीं देखना है। कैसे? जब जो रोगी भिषग या राजा से द्वेष करता है। अच्छा, असाध्य के बारे में ये बताया हुआ है कि अभी आगे बताएंगे कि चिकित्सक इनको चिकित्सा ही ना करे, बट एट प्रेजेंट टाइम यू कैन नॉट डिनाई, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम आपको नहीं देखेंगे। ठीक है, कि नेग्लिजेंस का केस लग जाएगा हम पे। ठीक है, इसलिए चिकित्सक को कभी भी जब असाध्य व्याधि या कृष्ण साध्य व्याधि, कृष्ण साध्य को यू कैन एक्सप्लेन कि हाँ कष्टता से साध्य होगा, भैया टाइम लगेगा, दर्द भी होगा और बहुत चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो बता ही देना। या पे व्याधि भी उनको बता दे सकते हैं कि हाँ जब तक मेडिसिन चलेगी तब तक, जब तक आप जियोगे मेडिसिन खानी ही खानी है। मतलब अगर आपको ज़िंदगी चाहिए, आपको अगर लाइफ चाहिए तो आप मेडिसिन खाते रहिए। असाध्य में आप नहीं कह सकते क्योंकि अनुपक्रम्य, उपक्रम का अर्थ होता है अनुपक्रम, मतलब जिसका उपक्रम ना किया जा सके, जिसकी ट्रीटमेंट ही ना की जा सके, ऐसा व्याधि बताया हुआ है। उसके लिए आप डिनाई नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, हम दे तो रहे हैं पर एश्योर नहीं करेंगे कि सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। ठीक है, तो त्याज्य व्याधियों में जो जो बताया हुआ है इन्होंने कि रोगी भिषक और राजा से द्वेष करता हो, वैद्य या राजा जिससे द्वेष करता हो, जो स्वयं से द्वेष करता हो, जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं हो, ये सारी चीज़ों ने बताया कि ऐसे ऐसे पेशेंट को चिकित्सा ही मत दो। जो राजा और वैद्य से द्वेष करे, जो रोगी। राजा कौन? ये उस काल की संहिता है जब राजा और वो प्रजा वाली, हाँ अब तो लोकतंत्र है। राजा और प्रजा का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है अभी के काल में, वो समझिएगा कि राजा और वैद्य। वैद्य मतलब जो चिकित्सक, सबसे पहली बात उस चिकित्सक के पास में जो आए हो और सीधे पहले बोल दे भैया ठीक कर पाओगे तो बोलो, नहीं तो दूसरे के यहाँ जाए। तुमको विश्वास ही नहीं है तो काहे को आए हो ट्रीटमेंट लेने, वैसे भी नहीं ट्रीट होने वाला है वो, बिकॉज उसके दिमाग में बैठ चुका है, दिस इज़ द माइंड, कि वो मेडिसिन नहीं काम करने वाली है। या बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, सही तो नहीं हुआ था, अब देख लो तुम भी करके, ऐसे लोग भी दिखाई देंगे आपको। तो ये आप चिकित्सा मत करिए, फिर कहती भैया आप किसी और पैथी को दिखा लीजिए। राजा का अर्थ यहाँ पे ये है कि जिसके अंडर में आप हैं। अंडर कौन? मतलब रोगी किसके अंडर में होगा, हम लोग किसके अंडर में? अभी हमारे जो राजा हैं वो सीएम हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सब के लिए। मतलब अब एक एग्जाम्पल, जैसे एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा भैया आयुर्वेद को वैसे भी बदनाम करके रखा है लोगों ने, कुछ होता है नहीं, खाली नाटक है कि ये हो जाता है वो हो जाता है, बाकी ये सब फेक हैं, और योगी मोदी करके वो गालियाँ दिए पड़े हुए। तो अब लग सकता है अब जब राजा से ही वो द्वेष है उसे, या आयुर्वेद को ही राजा अगर समझ लो, उसको पैथी से ही द्वेष है उससे, तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे? और सेकंड थिंग, सामने बैठा हुआ चिकित्सक, उसको भी वो बोले जा रहे हैं, या किसी और चिकित्सक से मिल के आए उसके बारे में भी बोले पड़ा हुआ है कि हाँ वो अच्छे नहीं थे, अरे ऐसे ही मेडिसिन दी, पूरा केस ख़राब कर दिया, ये है वो है। जब वो चिकित्सा और चिकित्सक के ऊपर द्वेष कर रहा है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, या वैद्य या राजा जिससे द्वेष कर रहा है उससे भी नहीं करना है।
ठीक है, उसकी भी ट्रीटमेंट। जो स्वयं से द्वेष कर रहा हो, स्वयं से द्वेष करने वाले बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे। हम तो कराना नहीं चाहते मेडिसिन, लेकिन पता नहीं घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पता है मैं नहीं सही होऊंगा, मुझे पता मुझे मरना ही है। जब स्वयं से द्वेष हो ही गया है तो मेडिसिन नहीं काम करने वाली है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फेथ। तब मेडिसिन डबल वर्क करती है। वर्क ऐसा नहीं है नहीं करेगी, लेकिन डबल वर्क करेगी, क्योंकि वो मन वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, जिसके पास चिकित्सा का कोई साधन नहीं है, इसकी भी मना की गई हुई है, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और कुछ काइंड पे, जैसे अभी पहले के टाइम पे चिकित्सक भी संपन्न उतने नहीं हुआ करते थे भौतिक चीज़ों से, उनको भी कहीं से मेडिसिन लेकर आनी पड़ती थी। उतनी तो वो डिमांड रखते थे कि हाँ इतना तो दे दो जिससे मेडिसिन हम लेके आ सके। वो भी अगर नहीं है उसके पास में, तो वहाँ चिकित्सा के लिए साधन जिसके पास में नहीं, उसके लिए मना करने के लिए बोला हुआ है। अभी के टाइम पे ये है कि चिकित्सक भी थोड़ा सा कैपेबल होते हैं, तो जो गरीब आते हैं उनको दे देते हैं, अच्छा ठीक है ऐसे ही लिए जाइए। अब तो सैंपल की भी मेडिसिन आती हैं। सो दिस पॉइंट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रेजेंट टाइम। जिसके पास में चिकित्सा का साधन नहीं है आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके भी पास में तो फ्री आई थी, वो वाली दो ना आप, वो तो किसी को दे के आपने पैसे निकाल लिए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अत्यधिक व्यग्र हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं कि मतलब अब पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, इस टाइप के लोग, तो उनको भी नहीं देना है। जो वैद्य की आज्ञा का अनुसरण ना करता हो, वैद्य ने कहा कि आप औषधियाँ लीजिएगा खाने के पहले, और उन्होंने कहा मैं तो भूल गया तो खाने के बाद ले लें। जब वैद्य की आज्ञा का अनुसरण नहीं करना है तो मेडिसिन कहाँ लगेगी, क्योंकि ये हमें पता है, उस वैद्य को पता होना होता है कि खाना खाने के पहले जो मेडिसिन जा रही है अभुक्त काल में, वो अपान वायु पे काम करने वाली है। व्याधि तुमको अपान वायु की थी, अब तुम उसको व्यानोदान में खा रहे हो, तो कहाँ इफेक्ट करेगी वो। वैद्य की जब आज्ञा का अनुसरण नहीं होता है तो कितना भी सुख साध्य व्याधि वो कृच्छ्र में पहुंच ही जाता है, या याप्य अनुपक्रम में हो जाता है। ठीक है, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, गतायु जो हो चुका हो, मतलब एकदम जलापा इंसान है और कह रहा है कि मुझे जो है हड्डियां मेरी मजबूत होनी चाहिए, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। मतलब वो वायु का विकार ही है, वायु की अवस्था ही है, हड्डियां वैसे भी जानी है क्षरण में, और जितने डिजनरेशन है कहाँ आप उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसकी आयु गतायु हो चुकी है उसको भी आप चिकित्सा ना करें, ऐसा बोला हुआ है। बट अभी जितने भी चीज़ें गिनेंगे, चंड, शोकग्रस्त, डरपोक, चंड मतलब जो बहुत ज़्यादा ऐसे उग्र स्वभाव वाले होते हैं उनको भी, क्योंकि कब वो मार बैठेंगे ऐसा मतलब अपने बारे में सोच के रखिए बस, ऐसा कि लिखने के लिए कि चंड लोग, उनको नहीं मेडिसिन देनी है। शोकग्रस्त, जो हमेशा शोक में, देखो ये सब मानसिक चीज़ें हैं, जो मानसिक विकार है, जब उनसे वो लोग ग्रस्त हो जाते हैं तब आपकी मेडिसिन नहीं काम करने वाली। डरपोक, जो डरपोक होते हैं, सबसे पहले सबसे एग्जाम्पल देखिए, पेशेंट आता है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए, उसके बाद कहता है डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। साइड इफेक्ट तुम्हें पहले ही, तुम इतने डर गए। जो खाना खा रहे हो हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसके ऊपर तो कभी क्वेश्चन नहीं किया आपने कि ये साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। ठेले पे पानी पूरी खा गए, उस पर नहीं पूछा आपने उसको 10 रुपये देते वक्त कि साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा। मोमोज खाते वक्त ये नहीं पूछा आपने ये मैदा ठीक ठाक था, अच्छे से आपने गूँथा हुआ था, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, उसको नहीं पूछा। मेडिसिन के वक्त तुरंत पूछा जाता है। इतने भीरू, इतने डरपोक, इतने फियरफुल हो गए हैं आपकी, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ऐसे पेशेंट को भी इन्होंने मना किया हुआ है। शायद आचार्य को पता होगा कि ऐसे लोग आएंगे फ्यूचर में, इसलिए लिख दिया गया होगा। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब ठीक है कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों के उपकार नहीं मानते हैं, मतलब ठीक है कर दिया तो ठीक है, हम भी तो किए थे। ये वाले कंडीशन वाले लोग जो होते हैं, जो कृतघ्न होते हैं, जो कभी उपकार मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी चिकित्सा के लिए मना किया गया। जो वैद्य मानी हो, वैद्य ना होते हुए भी स्वयं को वैद्य मानता हो, ऐसे रोगियों की भी चिकित्सा नहीं करनी है। ये तो मुझे लगता है इंडिया में क्या पूरे विश्व में, मुझे नहीं, इंडिया में ही हम कह सकते हैं, क्योंकि यही कई लोगों को देखा हमने। 99% लोग ऐसे हैं जो स्वयं वैद्यमानी हैं। आप खुद की एग्जांपल देख लीजिए, आपके घर में अगर फीवर हुआ है किसी को, तो अरे पैरासीटामोल खा लो। पहला वैद्य कौन? घर का सबसे बड़ा सदस्य, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनता है, वैद्यमानी जिसको कहते हैं। ऐसे लोगों की कभी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। या फिर आपके पास में सबसे बड़े बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वाले पेशेंट आते हैं, देखिए पेट नहीं साफ़ हो रहा था डॉक्टर साहब मेरा, तो हमने जो है पेट सफ़ा खा लिया था,
तो उससे मेरा साफ तो हो गया था। त्रिफला भी हमने नेट पे पढ़ा हुआ था, त्रिफला वैद्यमानी, दे आर वैद्यमानी, मतलब इन्होंने नेट पे पढ़ के वैद्य बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग वैद्यमानी होते हैं जो नेट से गूगल पे सर्च करके आते हैं कि हमको ये वाला पंचकर्म करवाना है, कौन सा, विरेचन। कैसे पता चला? हमने नेट पे सर्च किया, ठीक है। तो वैद्यमानी ऐसे लोगों की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, सीधा भगा देना चाहिए। बट दिस इज वेरी इम्पॉसिबल। यू जस्ट कॉपरेट या कोप अप करो उनको कि ऐसे नहीं करना चाहिए, या जो कुछ भी है, मतलब वहाँ पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है देखेंगे। सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई हुई है, चारों व्याधि के टाइप्स जो हैं, सुख साध्य, कृष्ण साध्य, याप्य और उपक्रम्य, इसमें जो है किन व्याधियों के ऊपर हाथ लगाना है, किन पे नहीं लगाना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस व्याधि पे आपको सफलता मिलेगी, देखिए यश भी मिलना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप मनी के ही पीछे भागें। जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी से भी पैसे कमा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। जहाँ तक हो सके कि जब तक यश जिसमें मिल रहा है, यश मतलब कि जब जिसमें नाम हो, पेशेंट अगर सही हो गया तो 4 लोग को बताएगा कि हाँ उन डॉक्टर के पास में आयुर्वेद हमने किया हुआ था, तब जो है हमें सफलता मिली हुई, बाकी हमने बहुत जगह घूमा हुआ था। वो चीज़ आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगी, रेदर देन कि आप कोई भी पेशेंट पकड़ के उसको मेडिसिन दे दो, 200 रुपये ही दे के गया। ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने एक मतलब पॉजिटिवनेस भी आपके पास में होना चाहिए, और आप पाप कर्म से दूर रहें, इसके लिए उन्होंने त्याज्य रोगी के बारे में बता दिया हुआ है कि किन रोगियों के आपको हाथ नहीं लगाना है जिससे आपको अपयश मिल सकता है, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट है आपको बताएं, आयुष कामी अध्याय। देखो जब कोई कुछ भी कॉन्फ्रेंस या कोई संभाषा या कोई भी टॉपिक डिस्कस होता है, तो लास्ट में उनको ये बताना होता है कि ये आगे और क्या क्या है, अब आगे हम और क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई कॉन्फ्रेंस किया उस दिन, जैसे वहाँ लेक्चर हुआ था, तो लेक्चर होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट हम आपको 10 मार्च में मिलेंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र तब है, और उसके बाद हम आपको और एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो उसी तरीके से संहिता का सार, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी स्थान है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट इन्होंने 35 नंबर के श्लोक के बाद में लिखा हुआ है। तंत्रस्यास्य परम चा अतो वक्ष्यते अध्याय संग्रह, मतलब अध्याय का संग्रह कौन कौन सा है, तो सूत्र स्थान के 30 नाम, शारीर स्थान के 6 अध्याय के नाम, निदान स्थान के 16 अध्याय के नाम, चिकित्सा अध्याय के 24 अध्याय के नाम, फिर कल्प सिद्धि के 6 अध्याय, फिर उत्तर स्थान के 40 अध्याय, इन सबके नाम इन्होंने 48 नंबर के श्लोक तक गिना दिए हुए हैं, ठीक है। बस आप इनको रीड करिएगा कि कौन कौन से नाम हैं इनके, ठीक है। इति अध्याय शतम विंशम षड्भिः स्थानैः रुदीरितम, मतलब इस प्रकार 6 स्थान के 120 अध्याय कहे गए हैं। यहाँ पे छोटे में एक और बात बता दी इन्होंने कि इस अष्टांग हृदय में 6 स्थान है और 120 अध्याय हैं, ठीक है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त शुनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथमे सूत्र स्थाने आयुष्कामियों नाम प्रथमोध्याय। अब यहाँ पे आयुष्कामीय नाम अध्याय की जो व्याख्या हुई थी, जो अष्टांग हृदय संहिता में प्रथम सूत्र स्थान का आयुष्कामी अध्याय में बताया गया होता, वो सारा यहाँ पे बता दिया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हम वहाँ से शुरू किए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।